जय श्री राम। दलितों और पिछड़ों के साथ हजारों साल से हो रहे अत्याचारों की कहानियाँ भारत को तोड़ने के लिए रची गईं। अपवादों को उदाहरण बनाकर उसी को समाज को सत्य बता दिया गया। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि फसल आने पर SC/ST को फसल में से कुछ हिस्सा उनके जीवन यापन के लिए भी निकाला जाता था। कहीं कहीं पर आज भी निकाला जाता है। सभी खुश रहते थे, यहाँ तक कि उनकी कन्याओं की शादी भी गांव वाले मिलजुल कर करवा दिया करते थे। आज से हजारों वर्ष पहले जब मानव विकास के शुरुआती दौर में, मानव सभ्यता विकास के शुरुआती दौर में थी, भारत में द्रविड़ लोग रहा करते थे। यह सच है कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। यह बातें कम से कम 10 या 15 हजार वर्ष पहले की हैं। आर्यों ने अपना विकास पहले कर लिया था। आर्यों ने अपना विकास पहले कर लिया था तथा आर्य लोग घर बनाना तथा खेती करना भी जानते थे। द्रविड़ लोग जो है फल फूल और शिकार पर अपना जीवन यापन करते थे। आर्यों ने बाहर से आकर द्रविड़ों को, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनको दक्षिण की तरफ भगा दिया तथा भारत के उत्तर के इलाकों, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि का इलाका आता है, वहाँ पर परमानेंट निवास करने लगे तथा द्रविड़ लोग भागकर भारत के दक्षिण में चले गए। जो तमिलनाडु, केरल वगैरह जो आता है, वो और भी राज्य हैं, वो भारत के दक्षिण में आते हैं। मैं यह ऐतिहासिक बातें इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव के SC/ST लोग अपने आप को SC/ST न लिखकर आर्य लिखा करते थे। हमारी ही क्लास में एक लड़का जिसका नाम सुमित नारायण था, मैंने उससे पूछा कि तुम अपने नाम के आगे आर्य क्यों लिखते हो? तो उसने बताया कि हमारे दादाजी कहा करते थे कि हम आर्य हैं। हमारे दादाजी भी, हमारे का मतलब मेरे दादाजी भी कहा करते थे कि हमारे पूर्वज आर्य हैं। आज मैं इन कड़ियों को जोड़ता हूँ तो मुझे भी यह बात सच ही लगती है कि भारत के उत्तर में रहने वाले द्रविड़ थे। भारत के उत्तर में रहने वाले आर्यों के वंशज हैं तथा भारत के दक्षिण में रहने वाले जो है द्रविड़ हैं, द्रविड़ों के वंशज हैं। आज भी कभी कभी भारत के दक्षिण से ऐसी आवाज़ें उठने भी लगती हैं। एक बात फिर से कहता हूँ, आज मैं इन कड़ियों को जोड़ता हूँ तो मुझे भी यह बात सच ही लगती है कि भारत के उत्तर में रहने वाले आर्यों के वंशज हैं तथा भारत के दक्षिण में रहने वाले द्रविड़ हैं। कभी कभी दक्षिण भारत से ऐसी आवाज़ें उठने भी लगती हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना है। जिस प्रकार एक पिता की 4 संतानें होती हैं, लेकिन समानता के मामले में सभी एक जैसी नहीं होती। कोई श्रेष्ठ तथा कोई साधारण निकल आता है।
तथा धीरे धीरे यह खाई बढ़ती चली जाती है और जातियों में तब्दील हो जाती है। अमीर आदमी मालिक तथा साधारण आदमी, अमीर आदमी मालिक तथा साधारण आदमी जो है वह सेवक बन जाता है। समय के हिसाब से यह प्रक्रिया इतने धीरे धीरे चलती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि यह सब असमानता कहाँ से और कैसे पैदा हो गई। जय श्री राम।